हेलो दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी। हमने जो अभी लास्ट वीडियो देखा था, उसमें हम बात कर रहे थे TM241 कंट्रोलर के बारे में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट में हम अपना बैकअप, अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट वीडियो में सीख लिया था और आज के वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट में एक बैकअप बनाया था, कहाँ पे जाके कैसे कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने उसको कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कहाँ से आपको सेटअप फाइल मिलने वाली है, वो मैंने आपको बताया था। तो आज उस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और बस इन स्टार्टिंग वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले स्टार्टिंग में आपसे बस 2 बात डिस्कस करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर जो पहली बार मेरे चैनल पे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जो भी हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग कि वीडियो सही बन रहा है, ख़राब बन रहा है या इसमें और क्या पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने हैं, आप प्लीज़ मुझे मेरी मेल आईडी पे करिए। मेरी मेल आईडी मैंने दी हुई है और यहाँ पे आपको फ्लैश भी करेगी। मेरी मेल आईडी पे आप दे सकते हैं, मेरे कमेंट में आप डाल सकते हैं और अगर आपके कुछ अपने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको कोई चैलेंजेस आ रहा है, आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं सेपरेटली और हम उसको ऑन चार्जेबल बेसिस पे रहेगा, जो भी आपकी सपोर्ट रहेगी वो हम कराएँगे। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, मेरे साथ जॉइन होके मेरे प्रोजेक्ट्स पे मेरे कंपनी में मेरे साथ काम करना चाहते हैं, वो भी को अपना पिंग करेंगे, अपना रिज्यूम मुझे देंगे और हम लोग उनके साथ मिलके अपना प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। और साथ में जो भी मैं जल्दी ही इसमें मैं अपनी मेंबरशिप भी चलाने जा रहा हूँ। तो जो मेरे मेंबर्स होंगे उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूँगा। तो उनके जो रिलेटेड जो भी उनके डाउट्स हैं वो मैं उसमें उनके क्लियर करा करूँगा। तो ये तो रही हमारी चैनल से रिलेटेड बातें और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जो टॉपिक हमने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने वही बैकअप ओपन किया हुआ है आपके सामने, जो हमने लास्ट कंट्रोलर ये वाला सिलेक्ट किया था, TM241CE24T एंड यू। इसमें हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमने इसके DI को कैसे कॉन्फ़िगर किया था, कहाँ पे हम उसकी नेमिंग करते हैं, यहाँ पे हम आके इसके नेमिंग करते हैं। अगर आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट में जाके हम इसकी कहाँ पे नेमिंग करते हैं, कहाँ पे इसकी IO मैपिंग होती है, हमने यहाँ पे आके इसकी मैपिंग करी थी। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ अपने तरफ से एक्सपेंशन कार्ड ऐड किए थे, जैसे चैनल DI का हमने 16 DI का हमने चैनल ऐड किया, हमने एक कार्ड ऐड किया था। एक 8 एनालॉग चैनल का हमने ऐड किया था और इसके बाद हमने इथरनेट में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो भी हमने देखा था, कहाँ पे उसकी IP चेंज करनी है। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं कि इसमें हम अपना बेसिक लॉजिक कैसे बनाएंगे। बेसिक लॉजिक आपको बनाना आ जाए, उसके बाद फिर हम डिफरेंट चीज़ों पे काम करेंगे, लाइक मॉडबस कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे, ये चीज़ें कैसे करेंगे। हम धीमे धीमे इनके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे वहाँ और हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर अप करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लॉजिक कैसे बनाना है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन पे आप आ जाएंगे। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्लस का मार्क आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो खुल के आती है जिसमें आपको कौन सा क्या ऐड ऑन करना है। सबसे पहले हमें एक POU ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आया, यहाँ पे आपको POU ऐड करना है, प्रोग्रामिंग यूनिट। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम इस प्रोग्रामिंग यूनिट या आप एक सेक्शन बोल सकते हैं, हम उसे ऐड कर लेते हैं। लाइक मैं भी कर देता हूँ एक IO मैपिंग। IO मैपिंग कैसे करनी है और किस लैंग्वेज में करनी चाहिए वो मैं आपको इसमें क्लियरिटी करा देता हूँ। सबसे पहले इसमें IO मैपिंग आप करेंगे
और इस आयो मैपिंग को हम सिलेक्ट किस में करने वाले हैं, हम एसटी लैंग्वेज में करने वाले हैं। अब सब कहेंगे कि हमें एसटी लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं आप सबको बता दूं, स्नाइडर के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप कंट्रोल एक्सपर्ट में काम करें, चाहे आप इसमें मशीन एक्सपर्ट में काम करें, इन दोनों ही सॉफ्टवेयर में अगर आप एसटी में आयो मैपिंग करते हैं तो आपका एक टाइम सेविंग हो जाता है, क्योंकि वो फास्ट हो जाता है, सारी चीज़ें आप एक्सेल में ही उसको कर पाते हैं। जो मैंने कंट्रोल एक्सपर्ट में पहले भी बताया था कैसे कैसे करके कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक पीओयू ऐड कराया है। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इस वजह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए आयो मैपिंग का मैंने एक बना दिया। अब इसमें मेरे पास मैंने अपने 2 इनपुट आउटपुट बनाए थे, उनकी नेमिंग मुझे करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी इनपुट, हम आयो मैपिंग करते भी क्यों है, इसका 2-3 पर्पज़ है। पहला पर्पज़ क्या हो जाता है कि हम कोई भी मेमोरी बिट्स का कोई भी इनपुट हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें वो अपने अगर एचएमआई में यूज़ करना है मेमोरी बिट्स, तो उसके लिए आयो मैपिंग में अगर आप करा लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है वहाँ पे डाटा ट्रांसमिट कराना। दूसरा पर्पज़ क्या होता है, दूसरा पर्पज़ ये होता है कि इन एनी केस आपने कभी कोई प्रोग्राम किया, उसके इनपुट आउटपुट आपके चेंज हो गए, समहाउ आपने जो इनपुट 1 पे प्रोग्रामिंग सोच के लगाया वो इनपुट 10 पे लग गया है, इनपुट 10 वाला इनपुट 5 पे लग गया, समथिंग इस टाइप का अगर चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर आपने लॉजिक में डायरेक्टली इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एड्रेसिंग यूज़ करी है, तो पूरे प्रोग्राम में आपको चेंज करना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आयो मैपिंग में अगर आपने चीज़ें करी हैं, उस मेमोरी वर्ड के बेस पे, मेमोरी बिट्स के बेस पे आपने लॉजिक पूरा बनाया है, तो उससे होता क्या है, अगर आपने इनपुट आयो मैपिंग में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो हर जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए हमेशा आयो मैपिंग करनी ज़रूरी होती है। तो इसमें हम फिलहाल इसकी एड्रेसिंग कैसे होती है, मेमोरी बिट्स कैसे होती हैं, इसकी मेमोरी बिट्स होती हैं MX 0.0। हम लोगों ने जो कंट्रोल एक्सपर्ट में कभी पढ़ा है, कंट्रोल एक्सपर्ट में जो नोटेशंस होती थी, हम परसेंटेज M1, परसेंटेज M2, M3, M4, M5 इस नोटेशन में लेते थे, या अगर हम मेमोरी वर्ड्स की बिट्स में लेते थे तो परसेंटेज MW 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से लेते थे। बट वो पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे हमारा जो MX 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से चलता है, और ये 0.7 तक जाने के बाद इसको फिर चेंज हो जाता है, परसेंटेज MX 1.0 से फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी टोटल 8 बाइट्स हैं। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हम करते हैं शिफ्ट कॉलन इक्वल्स टू, और हमारा इनपुट का नाम क्या है, आप डायरेक्ट स्टार्ट का नाम लिख दें, या मैं अभी परसेंटेज IX 0.0 लिखता हूँ। परसेंटेज IX 0.0 और सेमीकोलन। ये मेरा पहला नोटेशन हो गई इनपुट की। क्योंकि हार्डवेयर से मेरे पास डायरेक्ट इनपुट आने वाली है, तो मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख दूंगा। ऐसे ही आपके जितने भी इनपुट आउटपुट हैं आप इसको बना सकते हैं। अगर आप एक्सेल में करेंगे तो ये एक बार में ही आपका सारा चीज़ अपने आप बन जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। इस तरीके से मैंने डाल दिया। कल को अगर मेरा 0 की जगह 2 की जगह 0 अगर चेंज हो जाता है तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मैं सीधा इसको यहाँ पे ऐसे करके चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे को पूरा लॉजिक, अगर मैंने MX 0.0 और 0.2 के बेस पे बनाया तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह अपने आप चेंजेस हो जाएंगे आयो मैपिंग चेंज करने में। तो इसलिए ये जो पैटर्न है आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए। और इसमें मैं एक अगर लेबल डालना चाहूँ
इनपुट मैप इनपुट मैपिंग कर दिया मैंने। अब इसी तरीके से अगर मेरे को आउटपुट मैपिंग करनी है तो मैं पहले इसका एक लिख लूँ। ये कोई मैंडेटरी नहीं है लिखना, बट ये हम अपने लिए लिख लेते हैं ताकि कल को कोई और इसको प्रोग्राम करने आए उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए इनपुट और आउटपुट टोटल मेरे लिए डिफरेंट पैटर्न पे लिखा जाता है। जैसे इनपुट में हमने हमेशा उसे राइट पे लिखा है, बट आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट को हम लिखते हैं इस पैटर्न पे। इसको मैं वापस से 0 और 1 कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ऐसे करके क्यों लिखा, क्योंकि हमारा पूरा लॉजिक मेमोरी बिट्स के बेस पे हमने बनाया। सारे इनपुट को हमने इस तरीके से बनाया और आउटपुट में हमने इसे यूज़ किया। और सेम चीज़ और इसलिए हम करते हैं कि अगर कल को आपका इनपुट आउटपुट भी आपकी चेंज होती है वायरिंग में या फील्ड में, तो आपको यहीं से मेमोरी वर्ड्स के हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। अब इसमें आप कहेंगे कि भाई इसमें आपने लेफ्ट में लिखा था, राइट में लिखा था, इसमें आप लेफ्ट में लिख रहे हो, उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि मेमोरी बिट्स को हम एक पैटर्न पे लेके आते हैं। मेमोरी बिट्स के बेस पे पूरा लॉजिक बनता है। मेमोरी बिट्स से हम केवल उसमें मैप करा दे रहे हैं। आपको अगर मैं एक तरीके से समझाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि हार्डवेयर इनपुट मेरे पास आएगा, उसके बाद मैं मेमोरी बिट्स पे जाऊंगा, मेमोरी बिट्स इनपुट ये आती है। उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूं तो मेमोरी बिट्स जो आउटपुट की होती है हम वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आती है। तो ये जो मैपिंग का केस है, जो पूरा लॉजिक है, वो इन दोनों के बीच में सारा काम होता है। और इनपुट की जब बात करते हैं तो यहाँ से हार्डवेयर इनपुट इसमें आता है, इस वजह से हार्डवेयर इनपुट राइट में है और ये वाला हमारा लेफ्ट में आता है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस मेमोरी बिट्स से इस आउटपुट में जा रहा है, इसलिए जिससे जिस चीज़ में जैसे इनपुट से हमारी एंट्री इस मेमोरी बिट में हो रही है, इसलिए जो चीज़ से हम रीड कर रहे हैं, इनपुट हार्डवेयर इनपुट से रीड कर रहे हैं, इस वजह से ये हमारे राइट में है। और यहाँ पे हम आउटपुट में मेमोरी बिट से रीड कर रहे हैं, इसलिए ये राइट में है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको क्लियरिटी हो गई होगी, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। इसमें भी अगर मेरे को जो करना है वो मैं डायरेक्टली इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये हो गई आपकी इनपुट आउटपुट मैपिंग, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास लॉजिक। यहाँ पे अभी एक चीज़ और भी है, आपने एसआर मेन आपने देख लिया। अब इसमें एसआर मेन मेरा मास्ट में कॉल हुआ पड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आईओ मैपिंग, इसको एंटर। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है। यहाँ ऐसा करने का पर्पज़ ये हो जाता है कि कल हमें सारे मास्ट में अगर हम डालते हैं तो हमारा हमेशा प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ता है। बट अगर आप एसआर मेन को आपने केवल मास्ट में कॉल कराया हुआ है और यहाँ से अगर आप पूरी कॉलिंग करा के सिस्टम चलाते हैं, कल को आपको अगर कोई सेक्शन डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसे बाईपास कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो अपने आप बाईपास हो जाएगा। उससे क्या होता है कि आपको प्रोग्राम डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, एक नया POU ले लेते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट, इसमें मैं लॉजिक डाल देता हूँ और इसको मैं अभी आपको एक लैडर लॉजिक लेके बना देता हूँ। और इसमें आपको एसआर मेन में क्या कॉल करना पड़ेगा, लॉजिक। आप चाहें तो ये डायरेक्ट लॉजिक को मास्ट में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट वो एक दूसरा मेथड है, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाती है। इससे बेटर है कि आप एसआर मेन में कर लें, वो थोड़ा सा एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम लॉजिक में आ जाते हैं। लॉजिक में हमें लॉजिक कैसे बनाना है, लॉजिक हमें बनाना है, सबसे पहले एक एनो बिट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, आप तो डायरेक्ट %mx 0.0 कर सकते हैं।
इसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से इनपुट लें, लेकिन मैंने आपको बताया आप डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते हैं। ये देखिए आपके सारे इनपुट्स आ रहे हैं, लैम्प, मोटर, स्टार्ट, स्टॉप। आप चाहे तो डायरेक्ट ये ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली ये चीज़ लेते हैं तो इसमें हमारे प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम इसमें डालते हैं स्टार्ट पीवी, स्टार्ट पीवी। अब इसे मैं ग्लोबल करता हूँ। अगर मेरे को ग्लोबल वेरिएबल में बनाना है, जो पूरे लॉजिक में पूरे जितने भी हम सेक्शंस बनाए, हर जगह अगर वो वेरिएबल हमें कॉल करना है तो हमें वो वेरिएबल ग्लोबल में बनाना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं वो एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही यूज़ हो, वो नेम हम बार बार अलग अलग सेक्शन में यूज़ कर सकें, तो उसे हम लोकल वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल में बनाएंगे। तो अभी ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको मैं एक एड्रेस देता हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको मैं क्लियरिटी करा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग नोटेशन भूल जाते हैं कि कैसे करके इसको लिखना है। अब आप ये देखेंगे ये वेरिएबल आपका कहाँ बन गया, यहाँ पे, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारा जो mx 0.0 है वो हमने यहाँ पे बनाया था आयो मैपिंग में। अब इसका कोई नेमिंग थी नहीं, हमने यहाँ पे अभी इसका एक नेम रख दिया। तो अब इसको वो जब 0.0 पे जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ रही है। एरर आने का क्या रीज़न है, ये ग्लोबल वेरिएबल है तो आप GVL में करके एंटर कर देंगे तो ये आपका एरर अपने आप हट जाएगा। अब यहीं पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। मैं एक लोकल वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ स्टॉप पीवी, ये यहीं पे डाल देता हूँ। इसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ %mx 0.1। ये देखिए ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो यानी ये स्टॉप का सिग्नल अगर मैं चाहूँ कि मैं आईओ मैपिंग में यूज़ कर लूँ या किसी और सेक्शन में यूज़ कर लूँ, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया है, ये एड्रेस ग्लोबल एड्रेस होता है, इस वजह से ग्लोबली हो जाता है। लेकिन अगर इसके मैं एड्रेस हटा दूँ तो स्टॉप पीवी इस सेक्शन के अलावा आप किसी और सेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अरे यार ये तो गलत हो गया, मुझे ये वाला सेक्शन उठा के उधर डालना था, तो आप यहाँ से सीधा इसको कट करिए और आप ग्लोबल में ले जाके इसे डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए वहाँ से आपको डाल के बताया कि आप चाहो तो यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं। अगर मेरे को लिखना भी है अलग से, कोई एक टैग बनाना है, मैं एक लैम्प आउट का एक बना देता हूँ %mx 2.0 कॉलन बोल। ये मैंने इसलिए बताया कि आप इसकी नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अब स्टॉप पीवी हो गया। अब आप वापस से लॉजिक में जाते हैं, वहाँ पे फिर से एरर आ गई होगी। ये एरर हटाने के लिए क्या आप क्या करोगे, GVL डॉट, ठीक। और इसका अगर हम आउटपुट लगाना चाहें तो आउटपुट कहाँ आता है, आउटपुट आता है यहाँ इंसर्ट कॉइल। यहाँ पे आके आप लगा देते हैं लैम्प आउट, लेकिन लैम्प आउट भी GVL में है, GVL डॉट वो कर सकते हैं इसका एग्जैक्ट आउटपुट। एप्लीकेशन के GVL में ये वाला मेरा लैम्प आउट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके एंटर। मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे वेरिएबल अगर वहाँ बन जाए तो आप सीधा सीधा यहाँ पे उसको मैप करा सकते हैं। अगर आप GVL में आके जो भी टैग बनाने हैं आप चाहे इंडिविजुअली बना लीजिए, चाहे आपको एक तरीका है कि आप वहाँ पे सीधा सीधा नेम लिखिए। नेम लिखने के बाद आपके पास एड्रेस मांगता है, वो आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डिफाइन करने का इसको आप यहाँ पे बिल्ड करा के देख लीजिए, कोई एरर तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं दिखाई दे रही है, यानी हमारा सारा कुछ ओके है। यहाँ करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉगिन करने का, आप इसे लॉगिन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आता है। उस पॉपअप पे उस पॉपअप आने के बाद आपको ऑल्ट और F का बटन प्रेस करना रहेगा। उसको करने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है जहाँ पे वो आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा।
तो अभी मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, तो मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर व्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही तो हमारी लैडर लॉजिक में प्रोग्राम बनाने का तरीका। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सा कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी होता है आपको उस कंट्रोलर यहाँ पे डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका नोड नेम यहाँ आ जाता है, फिर आप उसमें लॉगिन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वो डाउनलोड के लिए भी आपके लिए एक हार्डवेयर अरेंज करके आपको वो भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए अभी आप बेसिक सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसी में एक और सेक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं आपको एफबीडी में लॉजिक एक बना के दिखाता हूँ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में। इसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाए। जैसे हमें टी ऑन टाइमर लेना है तो हम टी ऑन यहाँ पे क्लिक करेंगे, टी ऑन पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हर टाइमर का, हर काउंटर का, हर चीज़ का नाम इम्पॉर्टेंट है। किसी का भी नाम आपको कॉमन नहीं रखना है। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे यार ये टाइमर कोई कॉपी करके हम 10 जगह रख दें, नाम यहाँ पे कॉपी हो गया तो वो नाम के हिसाब से ही सिस्टम आपका चलने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप टाइमर या काउंटर लें आप हमेशा नया ही लें और उसका नाम आपको इम्पोर्टेंटली चेंज करना चाहिए। नहीं तो आप अगर ये टाइमर टी ऑन टाइमर किसी कंडीशन से चल गया और नीचे वाली कंडीशन से नहीं चलना चाहिए, दोनों टाइमर का टी ऑन सेम है, तो समझिए आपके दोनों टाइमर अपने आप ऑन हो जाएंगे। फिर आप ये परेशान रहेंगे जब उसमें इनपुट आ ही नहीं रहा, वो टाइमर ऑन क्यों हो रहा है। तो ऑन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों टाइमर का नेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टी ऑन कर दिया, यहाँ पे ये मांग रहा है, इसको आपने लोकल में डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक टी ऑन, या इसे आप डाल सकते हैं टू, या एक मैं कोई इनपुट डाल देता हूँ स्टार्ट पी, कि जैसे मैं स्टार्ट का पुश बटन दबाऊँ वो आ जाए। तो इनपुट क्या है, ये मेरा, मैंने डायरेक्ट इनपुट ले लिया यहाँ से। यहाँ पे अगर आपको टाइमर डालना है तो आप टाइमर टी हैश 2s लिख देंगे तो 2 सेकंड हो गया। 2000 ms लिख देंगे तो भी 2 सेकंड हो गया, क्योंकि मिली सेकंड में हमने बात कर ली। ये आउटपुट का होता है। आउटपुट के आगे हमें कोई वेरिएबल लगाना है तो हम डायरेक्ट वेरिएबल लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कहीं और इसका आउटपुट यूज़ करना है बिना वेरिएबल लगाए तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टी ऑन अंडरस्कोर 0 डॉट, जैसे ही आप कहीं भी डॉट लगा देंगे, अब मैं इसे अगर यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊं एक एलसी में, टी ऑन अंडरस्कोर 0 डॉट, ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, देखिए इसलिए इसने नहीं दिखाया। ये इस पीओयू का इंटरनल है, तो हमने इस पीओयू के इंटरनल को उठाया। ओके, इस पीओयू के इंटरनल से आप इसको ऐसे करके वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो ये अगर आपको वो हर जगह यूज़ करना है, पीओयू टाइप का नहीं लिखना है, डॉट जीमेल जैसे आ रहा है, तो इसको वेरिएबल को आपको ग्लोबल में डिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ये जो टी ऑन है इसको आप कट करके वहाँ पे उस लोकेशन पे आप पेस्ट कर देंगे जीवीएल में। फिर आप पीओयू में आएंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद ये देखिए सेव करने के बाद आपको सारी एरर चली गई। टी ऑन अंडरस्कोर 0, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, टी ऑन अंडरस्कोर 0। अब इसको आप बिल्ड करा देंगे। इसमें एक चीज़ और है, हमने अभी पीओयू को नहीं किया है तो ये आपको एरर भी नहीं देगा। एरर आपको दिखाएगा लेकिन आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा।
एक्चुअली जब आपने बनाया तो इसमें GBL डॉट 0 कर देंगे, इस वजह से इसका एरर आ रहा था। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का देखिए एरर था, मेरे से भी मिस हो गया, किसी से भी ये मिस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली हैं। अब देखिए सारी एरर चली गई, यहाँ पे GBL करके डाल दिया। अगर आपने लोकल किया होता तो नॉर्मल टाइमिंग आ जाती। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉजिक बना रहे हैं तो सिंगल सेक्शन में बनाएं, और अगर आप अलग अलग सेक्शन बना रहे हैं तो उनके वेरिएबल को पूरा प्रॉपरली देखें, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट करता है। अब आपने यहाँ पे चीज़ें कर दी। अब आपको अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना है, आपके पास कई सारे ब्लॉक आते हैं, जैसे टी ऑफ टाइमर है, TP टाइमर है, CTO कंट्रोल काउंटर है आपके पास, अप काउंटर, ये डाउन काउंटर, ये अप एंड डाउन काउंटर, ये आपका एडिशन का आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, कंपैरेटर ब्लॉक आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, जो भी आप यहाँ देखना चाहते हैं। बहुत तरीके के आपके पास यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो आप यहाँ पे देख के उसको लाइब्रेरीज यूज़ करके अपना लॉजिक लिख सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ट्राई करिए, सॉफ्टवेयर पे ट्राई करिए, अपना काम करना देखिए, आपको कंफर्टेबल है, लैडर में आपको कंफर्टेबल है, फंक्शन ब्लॉक में आप जो जैसा कंफर्ट यूज़ करते हैं वैसा करिए। आपको नेक्स्ट लाइन जैसे इसमें बनानी है, सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप नया लॉजिक लिख सकते हैं, फिर इसके बाद अगर और कुछ चाहिए तो और लॉजिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, आपको उतना काम आता रहेगा। अभी ये ब्लॉग मैं आप लोगों को अभी यूज़ करने के लिए देता हूँ, आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, आप लोग इसको अपने आप अपने लेवल पे यूज़ करिए। कोई इसमें चैलेंज आता है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे, अब हम इसमें उसमें फंक्शनल ब्लॉक कैसे बनाते हैं, कि आपने अपना एक प्री डिफाइंड आपने एक ब्लॉक बनाना है, वो आप कैसे करके बना सकते हैं, मॉडबस कम्युनिकेशन कैसे करा सकते हैं, PLC HMI का कम्युनिकेशन कैसे करा सकते हैं, उनकी एड्रेसिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कैसे होता है, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको इसका वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े सेशन हो जाते हैं, तो कई लोग उतना पूरा वीडियो देखने में फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। इसलिए छोटा एक सेशन रखते हैं, और अब से मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ को छोटा रखूँ, ताकि आपके लिए उस चीज़ को देख पाना और उसको अप्लाई कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाए, और आप लोग सारे वीडियोज़ को पूरा टाइमली देखें। और पूरा वीडियो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए, कहीं भी स्किप करते हैं, आपकी चीज़ें छूटती हैं, उसके बाद फिर आप बोलते हैं ये काम नहीं हो पा रहा। मेरे को कई लोग ये भी आजकल बोलते हैं कि इसमें ये काम नहीं हो रहा है, जबकि मैंने उस चीज़ें वीडियो में दिखाई हैं। फिर उन लोगों को मैंने अपना वीडियो दिखाया वापस से, मैंने कहा अब आप वापस से देखिए, उनको वीडियो दिखाया, एक-एक स्टेप उन्होंने किया, वो काम हो गया। क्योंकि आप लोग एक-एक स्टेप मिस कर देते हैं, इस वजह से आपकी चीज़ों में कई बार प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे जो भी कुछ करता हूँ लाइव करके इसलिए दिखाता हूँ कि जो गलतियाँ मेरे में हो रही हैं, आप अगर देखेंगे आपके में वो गलतियाँ नहीं होंगी। आप उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपसे वो गलतियाँ होंगी, फिर आप परेशानी में आएँगे। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इसको इतना ही करते हैं, और मैं एक बार फिर से बता दूँ, मैं अपना एक मेंबरशिप प्लान चलाने वाला हूँ। जिसको मेरे ग्रुप में जॉइन होना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, उसकी एक स्मॉल फ़ीस रहेगी, वो आप लोग उसे जॉइन करिए, मेरे साथ जॉइन होइए। हम आपको उसमें जो भी आपकी सपोर्ट होगी वो हम कराएँगे। जो बेसिक सपोर्ट्स हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें करते हैं, और जो भी अगर आपकी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हम उसको एक अलग तरीके से, एक अलग पैटर्न पे उस पे डिस्कस करते हैं। आपके जो मेरे मेंबर्स रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के या मेरे मेल्स पे, उनको मैं स्पेशल जो भी उनके छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हुआ करेंगी, वो मैं उनकी सपोर्ट करके मैं उनका सपोर्ट करा करूँगा, उनके प्रोजेक्ट्स में भी उनकी हेल्प करा करूँगा। तो जिस चीज़ को भी मेरे उस मेंबरशिप में जॉइन होना है, वो मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता दें, और उसके हिसाब से फिर हम उस पे उनको अपने ग्रुप में जॉइन करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी
एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम मॉडबस कम्युनिकेशन या फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे।